भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में पाकिस्तान अब महिलाओं को भी शामिल कर रहा है। जम्मू के परगवाल इलाके में गुरुवार रात सीमा पर घुसपैठ के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने जिसे मार गिराया था वह महिला घुसपैठिया निकली। राज्य में सीमा पर मारी गई यह पहली महिला पाकिस्तानी घुसपैठिया है। शुक्रवार सुबह सीमा सुरक्षा बल ने परगवाल क्षेत्र के सामने देवरा में फ्लैग मीटिंग कर महिला के शव को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को ही कठुआ के साथ लगती पहाड़पुर सीमा से एक पाक घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। घुसपैठिए से पूछताछ जारी है, हालांकि वह मानसिक रोगी लग रहा है। घुसपैठिए की पहचान 21 वर्षीय अजहर के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा में अवध क्षेत्र के 5वीं रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रवाद की नई सीख दी। नेपाल सीमा पर होने वाले षड्यंत्र, गांव गरीब, किसान, जवान और छात्रों के साथ ही स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय फलक से जोड़ते हुए उन्होंने आम जन से आशीर्वाद मांगा। मोदी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम लिए बिना नेपाल में रची गई कानपुर ट्रेन दुर्घटना की साजिश का जिक्र किया। बोले कि सरहद पार बैठे लोगों ने यह सारी साजिश रची थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोंडा और बलरामपुर नेपाल की सीमा पर है। अगर गोंडा सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। बाकी जिलों में दूसरा कोई जीत गया तो चल जाएगा, लेकिन गोंडा में देशभक्ति के जज्बे वाले लोगों को ही चुनना चाहिए। गोंडा में सपा बसपा का एक भी बंदा नहीं जीतना चाहिए। दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाने में पीछे नहीं रहती है, लेकिन अब केजरीवाल सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक परियोजना को लेकर उस पर निशाना साधा और इसे घोटाला बताया। मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि ये पहल ऐसी हो सकती थी जिस पर दिल्ली गर्व कर सकती थी, लेकिन आरोप लगाया कि अच्छी आमदनी के लिए मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों ने मरीजों की फर्जी एंट्री की। हर्षवर्धन खुद भी एक डॉक्टर हैं। केजरीवाल सरकार की व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 1 मिनट में 2 मरीजों का इलाज सच में रिकॉर्ड तोड़ है। कश्मीर के बिजबिहारा में शुक्रवार को शहीद लांस नायक गुलाम मोहिउद्दीन राठेर को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। सिविलियंस ने भी जनाजे में हिस्सा लिया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर सेना के अफसर और जवान भी हैरान रह गए। बता दें कि गुरुवार को आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें राठेर शहीद हो गए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 34 साल के राठेर पिछले महीने ही बिजबिहारा के मरहामा मोहल्ला स्थित अपने घर आए थे। उस वक्त उन्होंने अपने बेटे आहिल का जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। तब राठेर के घर वालों और पड़ोसियों को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो राठेर को आखिरी बार देख रहे हैं। जब तिरंगे में लिपटा राठेर का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया तो न केवल उनकी गली गांव बल्कि पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। आशा टाकिया पिछले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसलिए नहीं कि उनकी कोई नई फिल्म आने वाली है, बल्कि एक तस्वीर को लेकर जो तेजी से वायरल हो गई है। इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई शॉक्ड है। दरअसल गुरुवार की रात को मुंबई में एक कैफे से जुड़ा इवेंट हुआ था और इस मौके पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ आशा भी दिखी। आमतौर पर फिल्मी इवेंट्स पर कम ही आती हैं, लेकिन कल जब वो मीडिया के सामने आई तो उनको पहचानना मुश्किल हो गया। उनका चेहरा बहुत ही अलग था और लिप्स कुछ अलग ही कहानी कह रहे थे। हकीकत क्या है ये आयशा ने नहीं बताया, लेकिन उनके फोटो तेजी से वायरल हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आयशा ने संभवतः अपने होठों की सर्जरी करवाई है, लेकिन कुछ गलत हो गया। साल 2004 में टार्जन द वंडर कार से करियर शुरू करने वाली आयशा को तब काफी लोकप्रियता मिली थी जब उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड में काम किया था। काफी समय से वो बॉलीवुड से दूर हैं और बताया जाता है कि अपने 3 साल के बेटे मिखाइल की देखभाल में उनका ज्यादा वक्त जाता है।